जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की, उसके बाद से शानदार खेल दिखाया और टीम ने 3-0 से ये सीरीज अपने नाम कर ली। श्रेयस अय्यर ने पहली बार अपनी कप्तानी में सीरीज जीती, क्लीन स्वीप भी हो गया और यहाँ पर हेड कोच थे टीम इंडिया के वीवीएस लक्ष्मण। जी हाँ, यहाँ पर एब्सेंट थे आपके गौतम गंभीर जो कि रेगुलर कोच हैं और उनकी जगह जो वीवीएस लक्ष्मण हैं उन्होंने कोच का पद संभाला। अब ऐसे में फैंस के मन में सवाल था कि आखिर गौतम गंभीर क्यों नहीं थे, क्योंकि वो फुल स्ट्रेंथ टीम गई है जो गई है, वहाँ पर श्रेयस अय्यर भी हैं, वैभव सूर्यवंशी भी हैं, ईशान किशन है, प्रॉपर आपकी T20 टीम गई है, वहाँ पर आप गौतम गंभीर क्यों नहीं गए। और इसी के साथ एक और खिलाड़ी जिस पर सबकी नजरें थी वो थे वैभव सूर्यवंशी। इंग्लैंड दौरे पर कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जिम्बाब्वे दौरे पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, लास्ट में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे और सबसे ज़्यादा इस सीरीज में रन भी बनाए। अब ऐसे में कोच जो है वीवीएस लक्ष्मण, उन्होंने बताया कि आखिर क्या वो आगे भी चलकर कोचिंग करने वाले हैं टीम इंडिया की, क्या वैभव सूर्यवंशी के सामने कोई बड़ा चैलेंज है। और इसी के साथ उन्होंने एक कमी बताई है या ये कहे एक ऐसी चीज़ बोली है जो वैभव सूर्यवंशी को सुधार करने की ज़रूरत है। तो आखिर क्या बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कोच वीवीएस लक्ष्मण ने, आइए जानते हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने सबसे पहले सुधार की बात की है वैभव सूर्यवंशी के लिए। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि उसकी ओवरऑल फिटनेस बेहतर हो। वह बहुत छोटा लड़का है, वह खुद खेल के हर पहलू में बेहतर होना चाहता है। जब वह चोटिल हुआ तभी वह मैदान पर रहना चाहता था। हमारे फिजियो ने ही उसे बाहर जाने के लिए कहा था। टीम के लिए मुमकिन तरीके से योगदान देने की उसमें यही उत्सुकता और लगन है। वह शतक न बनाने से निराश था, लेकिन हमने उससे कहा कि यह पहला या आखिरी मौका नहीं होगा। उसके सामने एक लंबा करियर है और उसके पास हर दिन बेहतर होने का एटीट्यूड और माइंडसेट है। मुझे यकीन है कि वह आगे बढ़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पर सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। उसमें ऐसा करने की पूरी काबिलियत और क्षमता है। अब वैभव सूर्यवंशी के बाद सबसे पहले बात की गौतम गंभीर के बारे में, यानी कि ये बताया वीवीएस लक्ष्मण ने कि आखिर उनकी जगह पर वो क्यों आए हैं। हेड कोच गौतम गंभीर और बाकियों ने अभी इंग्लैंड में सीरीज खत्म की है और फिर श्रीलंका में टेस्ट सीरीज के लिए जाना है। उनके पास सिर्फ यही ब्रेक है, इसलिए मैं आया हूँ। जैसा कि पिछले 4 साल से होता आ रहा है, जब से मैं सीओई में क्रिकेट हेड बना हूँ, मुझे ये जिम्मेदारी अच्छी लगती है। इसके बाद वीवीएस लक्ष्मण ने इंडिया की जीत पर बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी थी जिसकी वजह से टीम इंडिया को ये जीत मिली है। उन्होंने कहा, 3 चीज़ें हमने बेहतर की। हमने कंडीशन सही से समझे, तीनों मैचों की पिच अलग थी, हमने उसी हिसाब से प्लान बनाया। दूसरा, बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों ने भी प्लान्स को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया। और तीसरा, हमने विनिंग माइंडसेट लाने की पूरी कोशिश की, जो कि हर एक खिलाड़ी ने अच्छे से किया। अब वीवीएस लक्ष्मण ने बता दिया है कि गौतम गंभीर जो है वो सिर्फ इस सीरीज की वजह से यहाँ पर नहीं है, एशियन गेम्स में भी नहीं रहेंगे, श्रीलंका दौरे पर सीधे आपको नजर आने वाले हैं। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि टीम इंडिया में जो माइंडसेट की कमी शायद थोड़ी बहुत थी, वो उसमें सुधार करने की उन्होंने कोशिश की है और सभी खिलाड़ी बहुत अच्छे तरीके से खेल दिखा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी ऐसा करेंगे। और इसी वजह से उन्होंने एक पोस्ट भी किया जहाँ उन्होंने बताया कि आखिर टीम इंडिया आगे कैसे कर सकती है और इसी के साथ उन्होंने उन्हें ऑल द बेस्ट भी कहा। वीवीएस लक्ष्मण ने सीरीज जीत के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की जहाँ पर उन्होंने लिखा, सीरीज जीत इस बात का रिफ्लेक्शन है कि टीम हर दिन क्या स्टैंडर्ड सेट करती है। पूरे टूर के दौरान इस ग्रुप ने जो कमिटमेंट, हिम्मत और बिना किसी स्वार्थ के काम किया, उस पर गर्व है। प्लेयर्स को बधाई और सपोर्ट स्टाफ को उनके पक्के डेडिकेशन के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि यह टीम बेहतर करने की चाहत से अब और ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ेगी। भगवान की कृपा बनी रहे। अब कोच वीवीएस लक्ष्मण ने बता दिया है कि टीम इंडिया का माइंडसेट पूरा सेट है, वो चाहते हैं कि आगे चलकर भी वो जीतते रहे। अब भारतीय क्रिकेट टीम के सामने जो अगला असाइनमेंट है वीवीएस लक्ष्मण के साथ, वो है एशियन गेम्स। तो आपको क्या लगता है, क्या एशियन गेम्स में टीम इंडिया गोल्ड जो है वो डिफेंड कर पाएगी? क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी में एशियन गेम्स में टीम इंडिया गोल्ड मेडल जीत पाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।